वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी दोस्त सीमा। आज आपके लिए मैं एक सीरीज़ लेके आई हूँ, राज्यों के नामों की सीरीज़। जैसे कि हम सब जानते हैं, एज एन आईएएस ऑफिसर हम लोगों को अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी होना पता है। तो आज हम शुरू करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, उसकी राजधानी है अमरावती। ठीक है, अमरावती हो गई वहाँ की राजधानी आंध्र प्रदेश की, और वहाँ का क्षेत्रफल हो गया 1,62,000 किलोमीटर प्लस। और वहाँ के लोगों की जनसंख्या 5 करोड़ प्लस है, तथा वहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु, हिंदी और उर्दू। आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे पहले उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिला, जो कि आज से 2000 साल पहले छपी ही थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी आर्य थे, जो कि बाद में अनार्य लोगों से घुल मिल गए। पहले जो आर्य लोग थे उत्तर में रहा करते थे, धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ जाने लगे। आंध्र प्रदेश में पहले सम्राट अशोक शासन किया करते थे। 236 ईसा पूर्व में इनके मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश में सातवाहनों, शकों और हुणों ने कब्जा कर लिया। साथ ही साथ इक्ष्वाकुओं और जो बाकी जो थे जैसे पूर्वी चालुक्यों, इन सब ने वहाँ पे कब्जा किया। फिर कुछ समय पश्चात वहाँ पर जो कुतुब शाह जैसे जो दिल्ली जो सल्तनत के थे, उन सब ने कब्जा किया, गुलाम वंश के शासकों ने। फिर उसके कुछ समय बाद वहाँ पर ब्रिटिशर्स के राज से पहले वहाँ पे निज़ाम का राज हुआ करता था। निज़ाम से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने 1953 में कुछ कुछ हिस्सों को, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, उसको ब्रिटिशर्स ने लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आज़ादी के बाद 17वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स ने आंध्र प्रदेश के कई सारे हिस्सों पे नियंत्रण कर लिया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पूरे ही जो हैदराबाद प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो फिर आंध्र प्रदेश को 1953 में एक मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से एक राज्य बनाकर माना गया। फिर 1956 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी था और जो हैदराबाद था, दोनों को एक कर दिया गया। आंध्र प्रदेश भारत के जो दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है, यानी कि बे ऑफ बंगाल के पास। आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा राज्य है पूर्वी साइड में, उसके बगल उसके पश्चिम साइड में क्या है, तेलंगाना है, उसके दक्षिण में क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश जो है वो 8वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व में गोदावरी नदी की डेल्टाएं बनती हैं, और आंध्र प्रदेश से 30 किलोमीटर दूर में पुडुचेरी है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य पेशा कृषि है। वहाँ की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। बाकी बची हुई जनसंख्या वहाँ पर उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में लगी है। आंध्र प्रदेश की मुख्य फसल धान है, धान यानी कि चावल की खेती। उसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में अरंडी, रागी, ज्वार, मक्का, गन्ना आदि सभी फसलों की तैयार किया जाता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में तिलहन, दाल, ये सब भी उगाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों से सागौन और बहुत सारे जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त होती है। आंध्र प्रदेश में कृषि के लिए जो वहाँ पे 3 मुख्य नदियाँ हैं, गोदावरी, पेन्नार और कृष्णा नदी। वहाँ पर बांध बनाई गई हैं, और उन बांधों के द्वारा वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की सुविधा की जाती है, जैसे कि नागार्जुन सागर, ये सारी और भी बहुत सारी डैम्स हैं जो कि वहाँ पर बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश में अभी अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, यानी कि जो हमें सनलाइट से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसकी, उस राज्य सरकार घर घर में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे हर घर नल होता है वैसे हर घर सोलर पैनल जैसे आंध्र प्रदेश में योजनाएं लाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में छोटी इंडस्ट्रीज बहुत सारी, जिन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, कुटीर निर्माण उद्योग, वो बहुत सारे उद्योग हैं वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसीलिए आंध्र प्रदेश को रत्न गर्भा भी कहा जाता है। रत्न गर्भा यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे रत्न उसके गर्भ से निकलता हो, जैसे कि माँ के गर्भ से बच्चा निकलता हो, वैसे वहाँ पे बॉक्साइट और विभिन्न तरह की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो बॉक्साइट हो गया, तेल हो गया, तांबा अयस्क हो गए, और जो बहुत सारी जो कच्चा तेल हो गया, वो सब वहाँ पर पाए जाते हैं। चूना पत्थर और काला ग्रेनाइट भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 4 आईटी सेक्टर मेन है। 4 आईटी सेक्टर कौन-कौन से हैं? विशाखापट्टनम, तिरुपति और आपका ये हो गया विशाखापट्टनम, तिरुपति, अमरावती और एक हो गया हमारा अनंतपुर। ये चारों वहाँ पर जो आईटी सेक्टर में पाए जाते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। उसके अलावा भी वहाँ पे 15 और मुख्य बंदरगाह उपस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के यहाँ पर 65,000 से अधिक स्कूल हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य अस्पताल की संख्या 500 से अधिक है। आंध्र प्रदेश में 23,300 से ज़्यादा वन क्षेत्र है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा वन क्षेत्र है, जो कि वहाँ की कुल क्षेत्रफल का 23% से अधिक है। आंध्र प्रदेश में 13 वन्य अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय पार्क और भी बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए ये बहुत सारे पार्क हैं। 15वीं सदी के आसपास आंध्र प्रदेश में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे नृत्यों का विकास हुआ। आंध्र प्रदेश में बाकी राज्यों की तरह भी कुछ मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि उदागी, श्री राम नवमी, महाशिवरात्रि, दशहरा, दीपावली, होली, गुड फ्राइडे, क्रिसमस। आंध्र प्रदेश में कुछ मुख्य मुख्य घूमने की जगह है, जैसे नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्तूप, नागार्जुन सागर, तिरुमला तिरुपति में श्री वेंकटेशनाथ मंदिर।